यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना का डर नहीं और काफिले पर असर नहीं। यकीन ना हो तो वो तस्वीर देख लीजिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल सत्ता के नशे का जब सुरूर बन जाए तो उसे गुरूर बनने में वक्त नहीं लगता। कोरोना काल में ऐसी लापरवाही बरती गई है जो कईयों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन सूबे में सरकार अपनी है तो फिर डर काहे का। नोएडा में नेताजी का जलवा देखिए। कोरोना काल में नेताजी का स्वागत देखिए। नेताजी के समर्थकों का हुड़दंग देखिए। सड़क पर कोरोना को सीधा चैलेंज देखिए। नेताजी के काफिले को कोरोना का खौफ नहीं, पुलिस को नेताजी के काफिले से परहेज नहीं। यकीनन तस्वीरें देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ गए होंगे, क्योंकि नेताजी के समर्थकों का ऐसा जोश कम ही देखने को मिलता है। इनके लिए शायद कोविड काल खतरा नहीं, क्योंकि जश्न तो ऐसे मनाया जा रहा है मानो कोरोना इनको होगा नहीं। इसकी गारंटी ये साथ लिए घूम रहा है। सड़क पर समर्थकों की गाड़ियां खचाखच भरी हुई हैं और ये सारे नियम कायदे कानून तोड़कर उसका माखौल उड़ा रहे हैं। सड़क पर पुलिस भी है, लेकिन क्या करें, सत्ताधारी दल से जुड़े होने का रसूख ही कुछ ऐसा है जिसके आगे सब कुछ बौना साबित हो जाता है। तस्वीरें दादरी नेशनल हाईवे 91 की, जहां पर गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे। समर्थक अपने नेता आशीष पंडित वत्स के पश्चिम यूपी का क्षेत्रीय मंत्री बनने का जश्न मना रहे, और इन सब के बीच आम लोग इन्हें हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। पीएम मोदी पूरे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतिए। सीएम योगी कह रहे हैं कोरोना काल में बचकर रहिए, लेकिन लगता है कि ये अपीलें बीजेपी नेता पंडित आशीष वत्स के कानों तक नहीं पहुंच पाई। तभी तो ये बिना डर के सरेआम सड़क पर अपने समर्थकों के साथ ऐसा हुड़दंग कर रहे हैं। वैसे बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि माननीय नेताजी के समर्थकों ने मास्क तक नहीं लगाया है। शायद इन्हें लगता है कि जैसे यूपी में बीजेपी का शासन होने की वजह से इन्हें किसी कानून का खौफ नहीं है, वैसे ही भला कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा। अब आपको तफसील से इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल आशीष वत्स पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय मंत्री बने। पद मिलने के बाद वो नोएडा पहुंचे। नोएडा में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उनके समर्थक बिना मास्क के ही जश्न मनाने लगे। गाड़ियों में भी इनके समर्थक हुड़दंग करते दिखाई दिए। पुलिस इस दौरान पूरी तरह से तमाशबीन बनी रही। खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी हुड़दंग होता रहा। लेकिन इन तस्वीरों पर ऐसे ही सवाल खड़े नहीं हो रहे। सरकार कोविड को लेकर बेहद सख्त है, ये दावा किया जा रहा है। कई जगहों पर इसके लिए धारा 144 भी लगाई गई। नोएडा भी उन शहरों में शुमार है जहां पर धारा 144 लागू है। बावजूद इसके नेताजी और उनके समर्थकों पर उसका कोई असर नहीं है। अगर आम आदमी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी करे तो उस पर नियम कायदे कानून सब लागू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बात सत्ताधारी नेता की, जिसके लिए ना तो कायदे मायने रखते हैं और ना ही कोई कानून। हालांकि इन तस्वीरों को सबसे पहले आपके चैनल एबीपी गंगा ने दिखाया तो इसका असर भी हो गया, और आनन फानन में पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ाने वाले नेता आशीष वत्स के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन गौर कीजिएगा, ये वही पुलिस है जिसके सामने ही आशीष वत्स के समर्थक हुड़दंग कर रहे थे। कोई गाड़ी की खिड़की के बाहर लटक रहा था तो कोई गाड़ी की छत से बाहर लटककर बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहा था। तब ये पुलिस वाले खामोश होकर सिर्फ देख रहे थे। ना तो इन्हें आम लोगों की फिक्र थी, ना ही किसी धारा 144 की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं
कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का जैसी कहावत दरअसल क्यों बनाई गई थी, क्योंकि सच तो यही है कि अगर सरकार अपनी है तो फिर डर किसी का नहीं, और जरूरत पड़ी तो यूपी पुलिस है जो खाना पूर्ति कर देगी और बता देगी कि मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।